जब पाकिस्तान को देखते हैं तो एक नया सिंड्रोम आता है दिमाग में जिसका नाम है फटी पड़ी है सिंड्रोम। ये फटी पड़ी है सिंड्रोम के बारे में आज थोड़ी-सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। मैं हूँ आदि अचिंत। आज हम देखते हैं कि भई पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि भैया भारत से अब वो एक्चुअल में डरना शुरू हो गया है। टू अ पॉइंट अगर आप देखें पाकिस्तान इस टाइम पे एम्ब्रॉयल्ड है, कहाँ पर? पाकिस्तान फँसा हुआ है इस बारी अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसको वो भारत का एक प्रॉक्सी बुलाते हैं, ठीक है? और जिस तरह से वो लोग बोल रहे हैं, जिस तरह से इनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि भई फितना ए हिंदुस्तान, तो इनके दिमाग में और इनकी पूरी पब्लिक के दिमाग में यही है कि देखो जी भारत वहाँ से अफ़गानिस्तान से हमारे पे हम हमला कर रहा है। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे, उसका जो सबसे न्यू फाउंड फियर है भारत और कनाडा के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ विद रिगार्ड्स टू सप्लाई ऑफ यूरेनियम। नाउ यूरेनियम का जो सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर यहाँ पर ये कहते हैं पाकिस्तान इज नोटेड विद कंसर्न लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट व्हिच कंक्लूडेड बिटवीन कनाडा एंड इंडिया एंड पोटेंशियल कोऑपरेशन ऑन स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज बिटवीन द टू साइड्स। नाउ साहब एक चीज़ मेरे को यहाँ पर पूछनी है कि यार पाकिस्तान भाइयों ज़रा एक चीज़ बताओ, ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का जो हमारा एग्रीमेंट है कनाडा के साथ, वो तो अमेरिका के साथ है, फ्रांस के साथ है, रसिया के साथ है। वहाँ पर कोई कंसर्न नहीं आया, लेकिन कनाडा पे जब आपका कुछ आया तो आपको बड़ा कंसर्न आना शुरू हो गया। ये एक पैटर्न है साहब, ये एक पैटर्न है जिसको हमको समझना होगा। पैटर्न ऐसा है कि भई पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है कि भैया मेरी लंका लगने वाली है, क्योंकि देखिए, हो क्या रहा है कि उसको एक तो अफ़गानिस्तान से ठोका जा रहा है। टीटीपी-बीएलए तो छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, उनकी तो ऐसी-वैसी हालत खराब कर रखी है। सबसे बड़ी चीज़ है ये ईरान का वॉर। ईरान वॉर के बाद इनके दिमाग में ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है कि भैया अगला नंबर हमारा आ रहा है और अगला नंबर हमारा आ रहा है टू अ पॉइंट कि हमारी बैंड बजने वाली है और इसके बारे में कई लोग बड़े खुले में बोलते हैं और बोलते हैं कि साहब हमारे तो एटमी असासे ये ले जाएँगे, सब कुछ करेंगे। तो कहीं न कहीं एक एक तो नैरेटिव बनाना है और दूसरा पब्लिक को रीअश्योर करना है कि नहीं, नहीं यार हम ठीक है यार, डोंट वरी, हम अभी भी तगड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम तगड़े हैं और हम अपने आप को सँभाल लेंगे, जिस मर्ज़ी तरह से सँभाल लेंगे। लेकिन हम अब देखो यार भारत ऐसे बड़े टेढ़े-मेढ़े काम कर रहा है। तो देखिए एक बोलते हैं ना क्रिएशन ऑफ एन एनिमी कि आप बैठे-बैठे बोलो कि भैया वो देखो वो मेरे को मार रहा है तभी मैं ये कर रहा हूँ। हमने तो कुछ करा ही नहीं। भैया हमने तो कुछ करा ही नहीं। हम तो बोल रहे हैं यार जब अगर तुम कुछ करोगे तो हम मारेंगे आके। अब यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट आ रहे हैं इनकी तरफ से बड़े टेढ़े-मेढ़े से स्टेटमेंट्स हैं। शहबाज शरीफ बोलता है पानी बंद हो गया तो हालत खराब कर देंगे। आसिम मुनीर कुछ बोलता है, लेकिन उस दिन जो एक इनके प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है? ज़रदारी जो 10% साहब बोलते हैं ना जिनको 10% वाले साहब, वो कहते हैं कि हम भारत के साथ बात करने को और चीज़ें सुलझाने को तैयार हैं। ये क्या है? ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर ऐसे भी स्टेटमेंट डालता है कंसर्न के और भारत से बात करने की भी, सुलझाने की भी कर रहा है। ये चक्कर क्या है इसको आपको समझना होगा। समझना ऐसे होगा कि एक चीज़ हमको समझ में आती है कि भई पाकिस्तान का इस टाइम पे काफ़ी फ्लेयर अप हो रखा है इंटरनल सिचुएशन। अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध है, ईरान का जो युद्ध है उससे काफ़ी हद तक उसके ऊपर प्रेशर आया है कि साहब वो जो सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट है ना, उसको ज़रा लाइन पे लेके आइए। एंड उसको लाइन पे लाने के लिए इन लोगों ने अपनी एयर डिफेंस की कुछ अमेरिकन मेड एयर डिफेंस बैटरीज़ जो हैं, वो ट्रांसफर करी हैं सऊदी अरेबिया में। देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लियर होनी चाहिए अमेरिका के पास एयर डिफेंस की थोड़ी-सी इश्यूज़ हैं एंड उस वजह से उसने यूक्रेन से भी कुछ चीज़ें उठाई हैं, यूरोप से भी कुछ चीज़ें उठाई हैं, अपने घर में से भी कुछ चीज़ें उठाई हैं एंड यहाँ तक कि साउथ कोरिया में से जो थर्ड थिएटर हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम जो लगे हुए हैं, वो भी उठाए हैं। तो ज़रा मुझे एक रीज़न बताइएगा कि पाकिस्तान से क्यों नहीं उठाएगा? यहाँ तक कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का तो डिफेंस डील है साहब, तो डिफेंस डील अगर है, तो फिर वो वहाँ से ही उठाएगा। ऊपर से होती है आपकी यूरेनियम डील। इनको ऐसा लगता है भैया यूरेनियम डील हो गई और भारत में एटमी असासे एकदम रेडी हैं और सब कुछ हो भैया भारत के पास 94,000 केजीज़ ऑफ यूरेनियम इस टाइम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, पिछले साल का जो आपका परचेज़ है और टोटल स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा है। आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दैट हैव क्रॉस्ड 200, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ इस टाइम पे कॉल आउट हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि इन्होंने एक एक रॉकेट फ़ोर्स बनाई है, क्या बोलते हैं? लश्कर-ए-आतिश, ठीक है? ये इन्होंने इसलिए बनाई है क्योंकि इनकी जो कन्वेंशनल एक एक कैपेबिलिटी थी, ये लोग सोचते थे भारत कन्वेंशनली आपको कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास एटमी असासे हैं। नाउ वो जो एक बबल था वो आपने तोड़ दिया।
आपने बोला साहब ये जो आपके एटमी सासे का जो अम्ब्रेला आपने बना रखा है ना, जो छतरी है, इसके अंदर ही हम आपको आके मार सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं, यहाँ से लोग बोल रहे हैं भैया पीओजे के ले लो, ये अच्छा मौका है। सब लोग बिज़ी हैं, हम इसी इसी बीच में जाके ठोक-ठाक के वापस आ जाते हैं। अफ़गानिस्तान उधर से ठोक रहा है, ईरान का चक्कर हो रखा है, अपनी एयर डिफेंस ये गँवा के बैठा हुआ है, वो लेके बैठे हुए हैं, इससे बढ़िया क्या मौका है? बात तो सही है, लेकिन यार प्रोवोकेशन भी होनी चाहिए। तो प्रोवोकेशन अब कौन देगा? प्रोवोकेशन भी पाकिस्तान ही देगा, तो उसका हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान को ऑफ कोर्स वो समझ नहीं आता, पाकिस्तान सोचता है कि भैया कभी भी आके हम चढ़ जाएँगे ऊपर। और यहाँ पर भी जो आवाज़ें उठ रही हैं, पहलगाम के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, ठीक है? कई जगहों के अंदर आपने जो टेररिस्ट एट्रिब्यूशन दिया है, वो डायरेक्टली पाकिस्तान को देना शुरू कर दिया है। और शुरू क्या पहले ही कर रहे थे, लेकिन आपने अभी पहलगाम इन्वेस्टिगेशन में उसका बड़ा क्लियरली नाम बोला है कि भैया ये तो लश्कर-ए-तैयबा के बंदे थे, ये 3 उधर से आए हैं। ये सब जो सिग्नल्स आप भी दे रहे हो और ये सब उसके बाद जो आपके आर्मी चीफ, आपके डिफेंस मिनिस्टर, ये एक उनको ऑब्वियसली प्रेशर में डालने के लिए है, ताकि उनको जो भी अफ़गानिस्तान में उस तरफ हो रहा है, उसमें यहाँ पर भी थोड़ा-सा आप प्रेशर डालोगे तो ऑब्वियसली इनको क्रम्बल इफेक्ट एक दिखता है। दे रियलाइज़ कि भैया यहाँ तो हालत खराब होने वाली है। तभी आपको दिखता है कि ये मिक्स्ड सिग्नल्स देने शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको आगे जाके ये भी दिखेगा कि वो नवाज शरीफ ही कोई एक एक सिग्नल विग्नल दे देगा। है क्या ये अपने पब्लिक का, अपनी पब्लिक का, यहाँ पर तो सबको पता है क्या हो रहा है। अपनी पब्लिक का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हम एक विक्टिम कार्ड है। इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा आसिम मुनीर का अपना स्टेटमेंट। आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान इज विलिंग टू हॉल्ट ऑपरेशंस अगेंस्ट अफगानिस्तान इफ द तालिबान गवर्नमेंट स्टॉप सपोर्टिंग टेरर ग्रुप्स फ्रॉम इट्स टेरिटरी। द कंट्रीज टॉप मिलिट्री लीडर फील्ड मार्शल मरियम बंकर आसिम मुनीर है सेड। नाउ इसके अंदर देखिए तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी कहानी आती है कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये कह रहा है कि भैया हम रेडी हैं सब कुछ, ये ऑपरेशन ऑपरेशन ठीक-ठाक करने के लिए, हम बंद करने के लिए, क्योंकि वहां से टेररिज्म आ रही है। तो अगर ये पाकिस्तान का फॉर्मूला पाकिस्तान वैलिड समझता है, ये फॉर्मूला पाकिस्तान के ऊपर भी लग सकता है। ये बड़ी क्लियर चीज़ है और ये समझते हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ऊपर से आप देखिए भैया तेल-वेल के खज़ाने बंद हो रहे हैं यहाँ पर। एक इन्होंने बोला नहीं जी हमारे पास 25 दिन का तेल है, ये है, वो है। आज एक हुई वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुई? पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की, ठीक है? और वो कह रहे हैं, अच्छा चलिए सुना ही देते हैं कि क्या कह रहे हैं यार, सुन लीजिए अपने आप ही। ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी ओएमसी हैं। जो हमारी रोज की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने खराब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर आ गई है। हिटिंग कम तो बड़ा क्लियर है कि साहब ये भी एक चक्कर है इनके ऊपर ना, बेसिकली चारों तरफ से भी प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो रहा है। तो दे आर ट्राइंग टू बेसिकली वन थिंग सेफगार्ड देमसेल्व्स। कहीं न कहीं एक इंटरनल थोड़ा-सा नैरेटिव भी बनाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, टर्की पे एक ड्रोन गिरता है, अज़रबैजान पे एक ड्रोन गिरता है, सऊदी अरेबिया पे हमले हो रहे हैं। तो इनके जो सो कॉल्ड ब्रदर्स हैं, उनकी भी थोड़ी अभी इंटरनली हालत टाइट है। चाइना इज़ फिगरिंग आउट हाउ टू क्या कोई यार ये वो, और चाइना ने पहले भी इनको वार्न करा है कि भैया भारत से पंगे मत लेना। डोंट टेक एनी पंगास राइट नाउ। क्योंकि चाइना को भी पता है यार इस टाइम पे मेरे हाथ फुल है साला, ये बीच में पंगा लेके खड़ा हो जाए तो मैं क्या करूँगा? तो कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा डर है इनके अंदर। तो भी आपको दिखेगा कि ये कहीं न कहीं एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि भैया वो देखो चाइना हमारी, चाइना बस चाइना, चाइना, चाइना। सुनिए नज्जम सेठी और बिम्बो की कहानी। और अभी आपने हाल ही में देखा कि चाइना को इस बात का एहसास हो गया है और पाकिस्तान को भी एहसास हो गया है। पहले चाइना कहता था पाकिस्तान को कि आप जॉइंट इंटेलिजेंस या जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस हम करते हैं जी पाकिस्तान के अंदर, और हमारे जो लोग हैं वहाँ जो सिपेक को गार्ड करते हैं उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने रोका हुआ था। पाकिस्तान कहता था नहीं 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 फिक्र ना करें, हम करेंगे आपकी सिक्योरिटी। अभी हाल ही में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एग्रीमेंट हो गई है कि चाइनीज भी आके अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे विद इन पाकिस्तान। तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि चाइनीज पीएलए के लोग और चाइनीज इंटेलिजेंस के लोग पाकिस्तान के अंदर आके अपने असासे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, मगर साथ साथ वो आपको भी बहुत सी इंटेलिजेंस देंगे अबाउट तालिबान एक्टिविटीज, इंडियन एजेंट्स और सारा कुछ। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें पाकिस्तान ने चाइना की बात मान ली है और मेरा ख्याल है गोइंग फॉरवर्ड चाइना और पाकिस्तान का जो कोऑपरेशन है इससे भी ज्यादा होना पड़ेगा।
क्योंकि वो दूसरी तरफ इंडिया के साथ इजराइल और इजराइल के पीछे अमेरिका है। और अभी तो आपको ये समझ बड़ा क्लियरली आएगा कि यहाँ पर भैया डर का माहौल है और ये लोग एक अब जो अपना जो डर है ना उसको थोड़ा-सा साइड करना चाह रहे हैं ये सब स्टेटमेंट्स देके, कि देखो जी हमने तो चाइना के साथ एग्रीमेंट कर ली है। भैया चाइना के साथ एग्रीमेंट तो पहले भी करी हुई थी आपने। चाइना की सिक्योरिटी फोर्सेस तो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। और अगर आपको ये लगता है कि चाइना की इंटेलिजेंस यहाँ पर काम नहीं कर रही थी, चाइना ब्लाइंडली यहाँ पर ऐसी उसने इतने सारे अपने पैसे-पूसे लगा दिए बिना अपने इंटेलिजेंस के, तो यार फिर तो मैं क्या बोलूँ भैया पाकिस्तानियों का, आपके दिमाग का तो भैया इंश्योरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली बिल्डिंग अ नैरेटिव, ये कहीं न कहीं अंदर एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं और इनको पता है अंदर इनकी हालत खराब होने वाली है एंड इट माइट बी अ सिचुएशन जहाँ पर भारत कुछ करे। तो अपने लोगों को थोड़ा खड़ा करना चाह रहे हैं कि भैया देखो जी अभी हम कर रहे हैं कपूज ये वो एंड ऑल दैट एंड दुनिया के अंदर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो भाई हमारी ऊपर ना थोड़ा खतरा है, ये भारत हमारे पे कुछ कर सकता है, हमारे पे बढ़िया हाँ देखो जी यूरेनियम खरीद रहा है भारत, यूरेनियम, हम देखो बात करना चाह रहे हैं भारत यूरेनियम खरीद रहा है। अब आखिरी पॉइंट है धुरंधर। धुरंधरगिरी तो चल रही है पाकिस्तान के अंदर, आप के साथ मैं हमेशा कवर करता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन एजेंट्स की जो बात चल रही है और यहाँ पर ये बड़ा क्लियरली बोलते हैं कि भई अफ़गान 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 अफ़गानिस्तान से भारत पाकिस्तान के ऊपर टेढ़ी-मेढ़ी एक्टिविटीज़ कर रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन ये जो डर आपको दिख रहा है दिस इज़ एब्सोल्यूटली रियल, ठीक है? जब एक को पता होता है ना कि भैया देयर इज़ नो वे आउट और दूसरा भैया जो मेरे भाई-बहन हैं, वो भी फँसे हुए हैं। तीसरा अंदर मेरी हालत पतली है। चौथा एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि भैया इनको ज़रा इनके एटमी असासे यहाँ से कैसे हटाएँ। पाँचवाँ हमारे हाथ भी खुजली चल रही है। तो ये सब चीज़ जब ये देखते हैं दे विल पिक अप ऑन एनीथिंग। पानी के लिए कुछ बोल नहीं सकते जहाँ पर इन्होंने बोला था देयर विल बी अ स्टेट ऑफ वॉर इफ इंडिया स्टॉप्स। इंडिया ने तो रोक लिया। मार्च 5 या 6 तारीख है आज। ठीक है जी, मार्च 6 तारीख है आज। गर्मियाँ आ चुकी हैं। देखते हैं आगे होता है क्या। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।